just spoke with President Trump for more than 20 minutes, and he gave some new insight and reaction about the ongoing talks that are taking place in Switzerland. आपको पता ही है कि ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू साइन हुआ था 18 तारीख को ना, 19 को तो 18 को हुआ। उसके बाद सब कुछ चीज़ें चल रही थी कि लग रहा था, लेकिन तब भी एक बार की आशंका रहती है क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा था। ईरान ने इस पर मोर्चा खोल दिया, उसने कहा कि ये गलत है। लगातार हो रहे हमलों के बीच ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा बंद किया। इन सब के बीच जेडी वेंस, ईरान का प्रतिनिधिमंडल और खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से भी गए सब। ये सारी चीजें हो रही थी। अचानक से ट्रंप, मैं फिर कहता हूं ट्रंप की कोई ना कोई चीज जरूर नेतन्याहू के पास है, क्योंकि आखिरी वक्त में जिस लेबनान वाले मसले पर इजराइल को फटकार लगानी चाहिए थी, फटकार लगाते लगाते ईरान को धमकी देने पर उतरा है। और आरोप की मालूम क्या धमकी दी है? न केवल तुम्हारा देश बल्कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल जो स्विट्जरलैंड में है उसको वापस लौटने नहीं देंगे, उड़ा देंगे, ये धमकी दे डाली। जिसके बाद ईरान ने वहीं खड़े खड़े जेडी वेंस के साथ जो किया वो दिखाऊंगा आपको। हालत अब खराब होती हुई नजर आ रही है, फिर से वही तनाव वाली स्थिति है। ट्रंप का ये बड़बोलापन, ये बदतमीजियां उनके अपने ही देश में उस पर कैसे लताड़ पड़ रही है वो भी दिखाऊंगा। खबर निकल कर आई है कि एक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय साहब, उन्होंने बताया है कि न्यूयॉर्क अकेला एक ऐसा शहर जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंचते हैं भारत के मुकाबले। अगर आप जैसे अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे ना, फ्रांस में जितने घर नहीं बने पक्के मोदी जी, तो इस पर भी एक गौर करना चाहिए कि अकेले पूरे भारत में जितने टूरिस्ट नहीं आते वहां अकेले न्यूयॉर्क में क्यों पहुंचते हैं। और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई जरा ये घटनाक्रम देखिए, चेहरा देखना, एक एक का चेहरा पढ़िएगा। देखिए चेहरा देखने लायक, वो छोड़कर चलेगा, मीटिंग ही छोड़कर चलेगा। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें खड़ा ही नहीं होना है, यहां पर बैठना ही नहीं। चेहरा देखिए जेडी वेंस का, जेडी वेंस का चेहरा देखिए। देखते चलिए कि घटनाक्रम पूरा चेहरा अवाक सा रह गया, खुला रह गया मुंह। तो अब यह है ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरानी टीम ने अचानक स्विट्जरलैंड में हो रही बातचीत को छोड़ दिया। हुआ क्या था? हुआ ये कि देखिए लेबनान में अपने प्रॉक्सी रोके ईरान, धमकी दी जा रही है, फिर से दिया गया। लेबनान में अपनी प्रॉक्सी रोके यानी हिजबुल्ला के लिए कहा ईरान, वरना इस बार तबाही मचा देंगे। ट्रंप ने फिर दी खुली धमकी। स्विट्जरलैंड में जारी अमेरिका ईरान वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके सहयोगी संगठन हिजबुल्ला को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी है। जब ये बातचीत चल रही थी उसी वक्त, और ये खबर जैसे ही ईरान के प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंची, उन्होंने नमस्ते कर दिया। अब्बास अरागाची ने कहा नमस्कार, कोई जरूरत नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। आप, मैं ऐसे नहीं कहानी बना रहा, बॉस वाला आदमी नहीं हूं मैं, बॉस करके कहानी बताऊं आपके सामने ही। वो वहां से निकल गए, जेडी वेंस वहीं था, अमेरिका के प्रधानमंत्री वहीं, सब चीजें वही, लेकिन रुके नहीं। आप देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा, फॉक्स न्यूज की भी खबर है। I just spoke with President Trump for more than 20 minutes, and he gave some new insight and reaction about the ongoing talks that are taking place in Switzerland and the threats coming from the Iranian regime. President Trump telling Fox News that the U.S. देखिए इसमें बताया गया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में ईरानी वार्ताकारों को सीधी धमकी दे डाली। ईरान की, वैसे कहा जाता है कभी ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने धमकी दी। क्या दी? अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया तो तुम्हारा देश नहीं बचेगा। चलिए धमकी वो तो लंबे, तुम अपने देश वापस नहीं लौट पाओगे। आप सोच रहे हैं ये आदमी इतना पागल हो गया, और ये अकेले इसकी नहीं, इसके पूरे देश में इसकी थूथू होती है ना। आप देखिए अगली खबर क्या है, ये देखिए। उसके बाद हुआ क्या, ऐसे छोड़कर चले गए। अब्बास अरागाची ने छोड़ दी मीटिंग तुरंत।
वो आए थे मुलाकात करने, लेकिन हो नहीं पाया सब कुछ वैसा जैसा सोचा। ईरानी डेलीगेशन ने फोटो अप के दौरान यूएस डेलीगेशन से हाथ मिलाने से इनकार किया। जेडी वेंस को मुनीर और शरीफ से ये हैंडशेक करके संतोष करना पड़ा। जब ये आई शुरुआत में ही था। ईरान पर दोबारा हमला करने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी प्रतिनिधि बातचीत छोड़कर चले गए। इससे पहले लेक लुसेनी समेत स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच 82 मिनट की बातचीत हुई। ईरान बोला इस दौरान फ्रीज संपत्ति वापस करने पर चर्चा हुई। तेहरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान में हमले नहीं रोकता तब तक कोई समझौता नहीं करेगा। ये बात पहले ही शर्त में थी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है, जबकि ईरान का दावा है कि वो इस जगह इस अहम जल मार्ग को बंद कर रहा है। फिर वही तनाव वाली स्थिति। अब सवाल यह है कि आखिरकार इजराइल पर दबाव बनाने से इतना बचता क्यों है अमेरिका, ट्रंप खासतौर पर। ट्रंप ने कोई दबाव उस आदमी पे क्यों नहीं बनाया, जबकि अगर डील अगर आप देखेंगे, आप हो सकता है ईरान पर आरोप लगाएं या सोचें, लेकिन मैं आपको पहले समझा दूं, जब एक डील का हिस्सा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर हमले बंद होंगे, क्या ईरान ने हमले वैसे ही किए? क्या इजराइल पर अभी कल परसों में अटैक किया? नहीं, इजराइल उल्टा लेबनान पर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो मतलब इनका कहना है कि अगर इजराइल हमले कर रहा है तो 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन लेबनान की जनता भुगते। ये कौन सा, जबकि डील में शामिल है। तो डील के मुताबिक ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। वही तो जब आप भी आंखें दिखा रहे थे, ऐसा नहीं कि अमेरिका ने लताड़ नहीं लगाई, जेडी वेंस ने भी लताड़ लगाई थी। यही जेडी वेंस जो बातचीत करने स्विट्जरलैंड पहुंचे, उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में तुम अकेले पड़ गए, केवल तुम्हारे साथ इस समय अमेरिका खड़ा है, ट्रंप खड़े हैं, अदरवाइज कोई तुम्हें पसंद नहीं करता कि तुम बार बार हमले कर देते हो। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप लेबनान पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे, वो अब ईरान को धमकी देने और प्रतिनिधि मंडल को उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, ये सवाल उठने लगा है। जरा देखिए यहां क्या हुआ है। ये देखिए जेडी वेंस मुलाकात, शहबाज शरीफ, ये मुनीर भी पहुंचे, ये मुनीर पहुंचा और ये पीछे पीछे ये सब चीज़ें। ठीक है, याद। अब ये कि हैं श्याम, वो इस वीडियो को लेकर कह रहे हैं जिनेवा, जहां अमेरिका ईरान डील होनी है, पाकिस्तानी पीएम भी पहुंचे। कोई छपरीपन दिख रहा है क्या? कोई दुबाशिया खड़ा है क्या? कहीं बेवजह की खीखी दिख रही है? ये डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान ने हमसे कई कदम आगे बढ़ा लिए, लेकिन हम हैं कि आईना देखना ही नहीं चाहते। श्याम नाम के एक ट्विटर हैंडल में है, उन्होंने कहा है। अब आते हैं, जरा इनको सुनिए, और महत्वपूर्ण बात है, जरा सुनते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। Fourth is tourism. Again, a very sort of, look at New York City, 60 million plus tourists in a year. The whole country of India gets 14 million. Egypt, land of the pyramids and... तो इसमें ये है, कौन है पहले बता दूं कि आप सोचें, अब वेशभूषा समझ ही गए होंगे, अजय मांगा है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। रूबी अरुण ने लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण और कड़वा सच है कि हमने गाय, गोबर, गोमूत्र, गंदगी, जात, मजहब, चोरी, छिनैती, पॉकेटमारी, झूठ, छल की सियासत वगैरह से अपने देश भारत की छवि दुनिया भर में इतनी बिगाड़ रखी है कि यह अब सीधे हमारे देश के रेवेन्यू पर असर डाल रहा है। अकेले न्यूयॉर्क सिटी में एक साल में 60 मिलियन टूरिस्ट पहुंचते हैं, जबकि पूरे भारत में एक साल में महज 14 मिलियन पर्यटक ही आते हैं। यह आंकड़ा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा ने दिया है। उन्होंने खुद बताया क्या हालात है, आप सोचिए। और जाते जाते ज़रा सुनिए यहाँ पर क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच पीटर भाई, बहुत बहुत बधाइयां जन्मदिन दियां, परमात्मा चढ़ती कला रखे। बहुत मान महसूस होता जो पीटर विजय का नाम होता है। माहौल अलग है, लेकिन जो मेरे मन में आ रहे मैं थोड़े साझा करना चाहना। दरअसल ये दावा है, ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू हैं, जो लंदन यात्रा पर हैं। उनकी लंदन यात्रा और पीटर वर्डी से मुलाकात पर अब सवाल उठ रहे हैं। पीटर वर्डी का नाम ब्रिटेन में कथित रिश्वत और जर्मनी में टैक्स फ्रॉड जैसे मामलों से जुड़ा रहा है। अब जनता जानना चाहती है इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था और क्या इसमें सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। जवाब दे लो, आप तो लॉर्ड फिर का उसी पे आए थे, जॉर्ज सोरोस पर, इस पर भी आओ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।